देखिए बच्चों, इधर देखो बोर्ड पे, एक बिल्ली और एक चूहा है। ये हमने कुछ अंकों के खाने बनाए हैं। बिल्ली तीसरे खाने पर है, 3 अंक पर है। चूहा 14वें अंक पर है। बिल्ली एक बार में 3 खाने कूदती है और चूहा एक बार में 2 खाने कूदता है। जब कोई 8 पर आ जाएगा, चूहा 8 पर आ जाए, 28 वाले अंक पर आ जाएगा तो ये बिल में घुस जाएगा। बिल्ली चूहे को पकड़ना चाहती है और एक बार में 3 खाने कूदती है। चूहा 14 पर है, एक बार में 2 खाने कूदता है। तो बच्चों, आप हमको ये बताना है कि यहाँ बिल्ली चूहे को पकड़ पाएगी कि चूहा बिल में घुस जाएगा? कैसे घुस जाएगा, हमें आप करके बताइए। कौन करके बताएगा? आइए, कैसे घुसे? बिल्ली कितने कितने खाने कूदती है, उस पर आप गोल घेरा लगाओ। हाँ, 6 के बाद फिर कहाँ आएगी? एकदम यहाँ पर आ जाएगी। ये नीचे चलिए, 9 पर आएगी, फिर 12 पर, फिर कहाँ आएगी? फिर कहाँ आएगी? फिर कहाँ आएगी? इसके बाद और कोई खाने है? हाँ, तो ऋषभ प्रताप ने जो बिल्ली के कूदने के खाने बताए, यानी 3 का गुणज, 3 के बाद 6 पर, 6 के बाद 9 पर, 9 के बाद 12 पर, 12 के बाद 15 पर, 15 के बाद 18 पर, 18 के बाद 21 पर, 21 के बाद 24 पर, 24 के बाद 27 पर। इसके बाद कोई संख्या नहीं है जहां बिल्ली कूदेगी जिन खानों पर। अच्छा, ठीक, शाबाश, जोरदार, बैठ जाइए, ताली बजा लो। अब वो बच्चा है जो चूहा जिन खानों पर कूद रहा है, कहीं ना आ जाइए। चूहा 14 पर है, बताइए किन किन खानों पर कूदेगा? यहाँ 14 से 2 खाने एक बार में कूदता है। 16 पर, 18 पर, 20 पर, 22 पर, 24 पर, 26 पर, 28 पर आकर के बिल में घुस जाएगा। शाबाश करीना की ये जोरदार तालियां भी यहाँ खड़े रहो। तो करीना ने 2 का गुणज बताया कि जब चूहा 14 से 16 पर आएगा, 16 से 18 पर आएगा, 18 के बाद 20 पर आएगा, 20 के बाद 22 पर, 24 पर, 26 पर, 28 पर आकर के बिल में घुस जाएगा। तो यहाँ हमें साझा गुणज देखना है कि बिल्ली और 3 और 2 के साझा गुणज क्या है। 14 के बाद जो बिल्ली कूदती है 18 पर, तो 18 पर ही चूहा कूदता है। दोनों का साझा गुणज है ना। 18 के बाद दोनों का साझा गुणज क्या है? 24। यानी बिल्ली और चूहा जो एक खाने में कूदते हैं वो 18 और 24 है। तो क्या ये चूहा बचेगा तो भाग जाएगा? करीना, क्यों बचेगा? जब बिल्ली और चूहा 18 पर आएंगे या 24 पर आएंगे एक ही खाने में, तो क्या बिल्ली चूहे को पकड़ नहीं लगी है? बताओ, फिर कैसे कहेगी, कैसे बचेगा? हाँ, बताइए आप। चूहा 2 बार में 18 पर आए और बिल्ली 1, 2, 3। ठीक, तुम्हारा कहने का तात्पर्य समझेगा। देखिए बेटा करीना, जब बिल्ली एक बार में जब एक खाना कूदेगी तो 6 पर आएगा। चूहा कहाँ पर आएगा? 16 पर। एक खाने पर बिल्ली 6 पर और चूहा 16 पर। 2 बार में बिल्ली कहाँ पर पहुंचेगी? 9 पर, और चूहा कहाँ पर आ जाएगा? 18 पर। तो यहाँ जब बिल्ली 9 पर आएगी या चूहा 18 पर आएगा, तो यहाँ दोनों का मिलान नहीं हो पाएगा। हुआ तो नहीं? वो जब 2 खाने कूदी, 2 बार में कूदी तो 9 पर आई। चूहा 2 बार में 18 पर आया, ये 9 पर रहेगा, ये 18 पर आएगा। जब चूहा तीसरी बार में 20 पर आएगा और ये बिल्ली तीसरी बार पर 12 पे आएगी। जब बिल्ली चौथी बार 15 पे आई तो चूहा कहाँ पर आ जाएगा? 22 पर। जब चूहा
22 के बाद फिर 24 पर आएगा तो ये बिल्ली कहाँ पर आएगी? 15 पर, है ना। यानी ये 24 में अगर यानी क्या खाने के बाद, यानी चूहा क्या खाने के बाद बिल में कूद जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 बार कूदेगा, बिल्ली बिल में घुस जाएगी, वो चूहा बिल में घुस जाएगा। अब बिल्ली पहले खाने में 6 पर आएगी, एक जंप के बाद, दूसरे पर 9 पे, तीसरे पे 12 पर और चौथे पे 15 पर और छठवें पर 18। जब छठवें पे 18 पे आएगा तब चूहा छठवें पर कहाँ पहुंच जाएगा? 1 2 3 4 5 6 26 पर पहुंच जाएगा। जब ये यहाँ पर 20 को बिल्ली कहाँ पर 18 के बाद 21 पर आएगी, चूहा 28 पर आकर के बिल में घुस जाएगा। यानी यहाँ चूहा और बिल्ली का मेल नहीं हुआ, यहाँ चूहा भाग जाएगा, बिल में घुस जाएगा। जोर जानकारी बच्चों। देखिए बच्चों, एक दूसरा सवाल है चूहा बिल्ली पर। यहाँ पर बिल्ली 5वें खाने पर है और यहाँ चूहा 8वें खाने पर है। बिल्ली एक बार में 5 खाने कूदती है। जैसे 5 पर है तो एक बार में जब जंप लगाएगी तो कहां पर आ जाएगी? 10 पर। और चूहा 8 पर है, एक बार में 4 खाने कूदता है। जैसे 8 से जंप लगाएगा तो कहां पर आएगा? 12। 5 का गुणज और 4 का गुणज। तो आपको यहाँ ये बताना है कि जब बिल्ली 5 पर है, एक बार में 5 खाने कूदती है, चूहा 8 पर है, एक बार में 4 खाने कूदता है, तो क्या इस स्थिति में बिल्ली चूहे को पकड़ लेगी कि चूहा फिर भाग जाएगा? बताओ कैसे पकड़ लेगी, आप हमें बताइए। बिल्ली 10 पे आएगी। नहीं, आप यहाँ करके बताओ क्या कह रही है, आप हमारे पास में आ जाओ। जब बिल्ली 5 से कहाँ कूदेगी? पहले खाने में 10 पर आ गई और दूसरे खाने पर 15 पर, तीसरे खाने पर 20 पर। अच्छा, जब चूहा 8 पर है तो पहले खाने में कहाँ आएगा? 12 पर, दूसरे बार 16 और तीसरे बार 20। यानी यहाँ चूहा बिल्ली 3 कूद पर ही आपस में एक ही खाने पर कूद रहे। जब 3 बार में बिल्ली कूदेगी तो 20 पर आएगी और चूहा भी 3 बार में कूदेगा तो 20 पर आएगा। यानी दोनों की कूद एक साथ तीसरी बार किस खाने पर होगी? 20 पर। जब 20 पर एक साथ कूद होगी तो चूहा वहां पकड़ा जाएगा। यहाँ क्या है? 4 और 5 का यहाँ अपन साझा गुणाई देखेंगे। इस TNN के माध्यम से यहाँ बच्चों ये साझा गुणाई देखेंगे कि यहाँ पर जो 4 के गुणनखंड है वो क्या है? 4 है, 8 है, 12 है। 8 से 12 पर, 12 से 16 पर, 16 से 20 में, 1 2 तीसरी बार में। अब अपन 5 का साझा गुणाई देखेंगे। जब 5 का साझा गुणाई अपन देखेंगे तो दोनों अपन कहाँ देख रहे हैं? इनका 20 है ना। जब अपन 5 का अलग हटा देंगे, केवल 5 का निकालेंगे तो 5 खाने हैं, तो 5 के बाद पहले खाने में कहाँ कूदा? 5 से 10 पर आया, 10 के बाद 15 पर आया, 15 पर 20 पर आया, 3 बार में। और इसी तरीके से जब ये दोनों आपस में साझा करेंगे तो कहाँ पर पकड़े जाएंगे? 3 20 पर, यानी 3 कूद में 20 पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बिल्ली चूहे को झपट्टा मार लेगी और पकड़ लेगी, जोड़ जाता है। यहाँ चूहा नहीं बैठा।